स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश जी के सीरीज़ में। हमारा जो आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के निवासियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में जो अलग अलग समय पर जो बाहर से आने वाली जनजातियाँ हैं वो किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में आई, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोल्स, जो कि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी इनहेबिटेंट्स माने जाते हैं। कोल्स जो कि प्रेजेंट की सो कॉल्ड कोली जाति जनजाति है, उन्हें ही कोल्स कहा जाता है। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश में आए वो आए हैं किरात। ये जो किरात है उसके बाद हिमाचल प्रदेश में किरात आए, जो कि जिनका की वर्णन जो है हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। और जो ऋषि वशिष्ठ है जिन्हें कि शिशन देव कहा जाता था, उनका भी जो संबंध है वो किरात जनजाति से माना जाता है। और इन्हें जो है ये जो है मंगोल थे, जो किरात जनजाति है, ये मंगोल थे जो कि भगवान शिव की पूजा करते थे। जो हिमाचल प्रदेश में जितनी भी जनजातियाँ आई उनमें जो मेनली जो पूजा करते थे वो करते थे शिव भगवान की, शक्ति की और नाग देवता की, जो ये पूजा करते थे। इसके बाद जो हमारा अगला जो आए हुआ है हिमाचल प्रदेश में नाग, जिनका इनका भी वर्णन हमें जो है देखने को मिलता है महाभारत में, जिसमें कि उनमें बताया गया है कि जो ये नाग जाति के लोग थे ये नाग देवता की पूजा करते थे। इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश में आए वो आए हैं आपके खस जनजाति। खसों के बारे में ये बोला जाता है कि जब खस जनजाति आई थी, उन्होंने जो यहाँ पर जो नाग जनजाति रह रही थी उन पर आक्रमण किए और उनको वहाँ से भगा दिया। और जो मतलब जो खसों की जो नाग जाति पर जो विजय है उसी के उपलक्ष्य पर जो है कुल्लू के जो निर्मण स्थान है वहाँ पर बूढ़ी दिवाली और भुंडा जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है, जिसे कि हिमालयन कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। भुंडा फेस्टिवल के बारे में बोला जाता है कि पुराने समय में जो है इसे किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था कि जो भुंडा जाति के जो मतलब व्यक्ति है उसकी जो है बलि दी जाती थी, बेड़ा, इसे जो बेड़ा जाति वो उनकी जो है बलि दी जाती थी। बाद में जो है इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया और जो व्यक्ति है उसको दो पहाड़ियों के बीच में रस्सी बांधकर उस पर चलने के लिए कहा जाता था, और जो बीच में ही जो है उस रस्सी को काट दिया जाता था जिससे कि उस व्यक्ति की गिरकर मौत हो जाती थी। हालांकि प्रेजेंट में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो ये थी आपके भुंडा फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ स्टोरी। इसमें जो मेनली था यही था कि जो नागों की जो कसों की जो नागों पर जीत है उसी के उपलक्ष्य पर जो है भुंडा फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि 12 साल बाद मनाया जाता है। इसीलिए इसको जो है हिमालयन कुंभ या पहाड़ों का कुंभ भी कहा जाता है। इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश में आए वो देखने को मिलते हैं आपको आर्यों के बारे में जो थ्योरी दी थी वो दी थी मैक्स म्यूलर की थ्योरी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई कि जो आर्य है उनका जो मूल जो स्थान था वो था मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। इसी को जो दयानंद सरस्वती जी है उन्होंने भी कहा था कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए थे। जो आर्य थे वो जो है मिक्स्ड फार्मिंग करते थे, जिसमें कि मिक्स्ड फार्मिंग होता है कि जिसमें आप खेती और पशुपालन करते हैं, लाइफ स्टॉक्स पशुपालन करते हैं। और जो आर्य थे उनमें जो सबसे अमीर व्यक्ति होता था उसे माना जाता था जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी। और आर्यों का जो भारत में जो आगमन है वो जो ऋग्वेद है उसके कंपोजिशन से पहले ही हो गया था। जो शांभर जो दस्यु राजा था उसके पास 99 किले थे, और जो आर्य राजा था देवोदास उनके मध्य और शांभर जो कि दस्यु राजा था उनके मध्य जो है 40 वर्षों तक युद्ध हुआ, जिसमें कि जो आर्य राजा देवोदास है उन्होंने शांभर राजा को जो शांभर जो दस्यु राजा था उनको उदब्रज नामक स्थान पर जो है हरा दिया था और मार दिया। और जो देवोदास थे आर्य राजा, उनकी जो एडवाइज़र थे वो थे ऋषि भारद्वाज। और जो आर्य थे उन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश की जो पहले से जितनी भी जनजातियाँ आई थी जैसे कोल, किरात, नाग, खस,
इन सभी जनजातियों पर आक्रमण किया और इनको जो है ऊपरी क्षेत्रों की ओर भागने पर मजबूर कर दिया और कुछ को जो है अपना दास बना लिया। ये हमने जो है अलग अलग जो जनजाति आई थी उनसे रिलेटेड कुछ स्टोरियाँ थी, उनके बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो ऋषि हैं उनके बारे में बात करते हैं कि कौन से ऋषि किस स्थान से संबंधित है, उनके बारे में क्या बोला जाता है, क्या मानना है लोगों का। ऋषि जमदाग्नि, जिनको कि जामलू ऋषि भी कहा जाता है, माना जाता है कि जो ऋषि जमदाग्नि है वो परशुराम के पिता और माता रेणुका जी के पति हैं। इनके बारे में ये एक जो है स्टोरी है कि जो एक राजा थे शस्त्रार्जुन आर्य, उन्होंने जो है जमदाग्नि ऋषि से उनकी कामधेनु गाय मांगी, लेकिन जब जमदाग्नि ऋषि ने देने से इनकार कर दिया तो जो राजा है उन्होंने क्रोध में आकर जो है उनके आश्रम, जमदाग्नि ऋषि के आश्रम को जो है आग लगा दी। जब परशुराम को इस बात का पता चला तो उन्होंने जो है राजा को ही मार दिया। इसके बाद जो राजा के पुत्र हैं उन्होंने जो है जमदाग्नि ऋषि को मार दिया। तभी से जो परशुराम जी हैं उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इस जो भूमि है इसको क्षत्रिय विहीन ना कर दूं तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। ऐसी उन्होंने मतलब प्रतिज्ञा ली थी कि वो मतलब जो क्षत्रिय है उन सभी को मार देंगे। ये सब ऐसा माना जाता है। जो वैदिक नाम है सरस्वती का, जो कि मतलब वेदों के टाइम पे या आर्यों के टाइम पे जो सबसे मेन रिवर होती थी वो वैदिक नाम तो नहीं, जो सरस्वती रिवर थी वो जो है ऋग्वैदिक काल में जो है सबसे मेन नदी मानी जाती थी। अभी तो जो है उनका जो सरस्वती नदी है उनका अभी कोई अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है क्योंकि वो विलुप्त हो चुकी है, अंडरग्राउंड हो चुकी है। और जो दूसरा है कि जिसका वर्णन कि हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है कि जो देवदास और 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था, देवदास के जो पुत्र सुदास और जो 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था जिसको कि 10 राग युद्ध कहा जाता है, उसका वर्णन देखने को मिलता है ऋग्वेद में। देवदास का जो बेटा था सुदास, जो कि आर्य थे, उनके जो एडवाइज़र थे वो थे ऋषि वशिष्ठ, शीशन देव। और जो 10 राजा थे उनकी जो एडवाइज़र था वो था ऋषि विश्वामित्र जी, उनके जो एडवाइज़र थे। इसमें जो सुदास है उनकी जीत होती है और यह जो दसराग युद्ध है ये रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। अब बात करते हैं कि कौन सा ऋषि किस स्थान से जो है मेनली संबंधित है। जामलू देवता, जामलू देवता कहाँ से संबंधित है? मलाना, आपने सुना ही होगा मलाना के बारे में, जो कि कुल्लू की एक जगह है मलाना, जो कि अपनी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए प्रसिद्ध है। मलाना के लोग जो है खुद को जो है वो मानते हैं कि वो अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के वंशज है। परशुराम, परशुराम का संबंध जो है आपको देखने को मिलता है निर्मंड से जहाँ पर कि उनकी बूढ़ दिवाली में जो पूजा भी की जाती है परशुराम जी की। और ऋषि वशिष्ठ, जैसे वशिष्ठ आपको गर्म पानी का स्रोत भी देखने को मिलेगा, मणिकरण में है ये कुल्लू में। तो ऋषि वशिष्ठ का संबंध जो है मणिकरण कुल्लू से है। उसके बाद जो अगले आते हैं वो आते हैं ऋषि व्यास। ऋषि व्यास का जो संबंध है वो है व्यास गुफा, जिसको कि जो कि मतलब बिलासपुर है, उसका पुराना जो नाम है वो है, वैसे तो कहलूर कहा जाता है लेकिन जो बिलासपुर जो जहाँ पर है वहाँ पर उसके आसपास जो है एक व्यास गुफा है, तो उसी के नाम पर जो है व्यास ऋषि के नाम पर ही वहाँ का जो है नाम पड़ा है और वहाँ से संबंधित है ऋषि व्यास। फिर है हाटकोटी, हाटकोटी से संबंधित है पांडव। आपको पता ही होगा जब पांडवों ने जो है वनवास लिया था या 1 वर्ष जब वो अज्ञातवास पर चले गए थे, या फिर जो मतलब पांडवों ने जब वनवास लिया था तो उन्होंने जो अपना समय है वो मतलब जो है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जो जगह है वहाँ पर बिताया था, जिसमें कि उन्होंने जो है हाटकोटी में जो है माता जो है शेरावाली का जो है मंदिर भी बनाया था, जो कि आपको पब्बर नदी के किनारे देखने को मिलता है हाटकोटी में। वो जो है पांडवों के द्वारा ही वहाँ पर उसकी स्थापना की गई थी। और अगला जो स्थान है वो है मंडी। मंडी का नाम ही जो है मांडवीय ऋषि के नाम पर जो है पड़ा है। मंडी का नाम मांडवीय ऋषि के नाम पर पड़ा है और मांडवीय ऋषि का संबंध जो है मंडी से है। मनाली, जो मनु है उनका संबंध जो है मनाली से माना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो
अलग और किस किस का संबंध कहाँ से माना जाता है। जो हिमाचल प्रदेश है उसको जो है महाभारत के टाइम पे, अब उस महाभारत के काल में जो है हिमवत के नाम से जाना जाता था। और जो महाभारत की एक जो मतलब मेन कैरेक्टर थी, उनके बारे में बात करते हैं, जो द्रौपदी थी, उनका जो अंतिम संस्कार है वो तांडी के नामक स्थान पर हुआ था, जहाँ पर कि चिनाब जो कि चंद्रा और भागा दोनों मिलती है तांडी में, वहाँ पर जो है द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था। इसके अलावा जो है जैसे कुल्लू में हिडिंबा देवी का मंदिर है, तो हिडिंबा देवी के बारे में भी आप जानते ही है कि जो हिडिंबा देवी है वो भीम की पत्नी थी और घटोत्कच की माता थी। तो उनका संबंध जो है कुल्लू मनाली से है, जहाँ पर कि उनको डुंगरी देवी के नाम से पूजा जाता है। इसके बाद है कांगरी घाट। इसका जो संबंध है वो है सहदेव से, जो कि पांडव ही थे, वो भी महाभारत काल में। अब बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है मुख्यतः 4 जनपद थी महाभारत के टाइम पे। जो 4 जनपद मानी जाती है वो हिमाचल प्रदेश में थी। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात। थैंक यू।